अक्षता मथारे मंदिर पहुंचती है। उसके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था, उसके मन में परेशानी और सर में बहुत ज्यादा दर्द है। वो मंदिर में सुकून की तलाश में आई है, पर कुछ हैवानों ने मंदिर जैसी पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ा। मंदिर में 3 पुजारी बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अक्षता को देखा, वो लोग समझ गए कि अक्षता किसी परेशानी से गुजर रही है। पहले तो उन तीनों ने अक्षता का भरोसा जीता। अक्षता ने भी अपने मन की सारी बात उन तीनों को इसलिए बता दी। उसको लगा कि मंदिर में उसको किस बात का खतरा, क्योंकि पुजारी तो पिता के समान होता है। पर अक्षता को यह कहाँ पता था कि वो पुजारी के भेष में एक घिनौने राक्षस हैं। उन तीनों ने चाय का बहाना लगाकर अक्षता के चाय में भांग मिलाकर उसको पिला दी। फिर जब अक्षता बेहोश हो गई तो मंदिर के पीछे एक रूम में उसको कैद कर दिया। एंड जब रात को मंदिर के पट बंद हुए तो बारी बारी से उन तीनों हैवानों ने अक्षता के साथ घिनौना काम करा। अगले दिन जब अक्षता को होश आया तो वो बहुत बुरी तरीके से चीखने लग गई। जब उन 3 पुजारियों को यह डर लगा कि इसकी चीख से हम पकड़े जाएंगे, तो उन तीनों ने मिलकर पहले अक्षता का सर जमीन पर पटका। उसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी तो उसका सर दीवार पे पटक पटक के उसकी जान ले ली एंड उसकी बॉडी को सीढ़ियों के नीचे खाई में फेंक दिया, ये सोचकर कि कोई जंगली जानवर उसको अपना शिकार बना लेगा। पर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अक्षता की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जो वो सुकून की तलाश कर रही थी, और वो इसी मंदिर क्यों आई जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड यू आर वॉचिंग अक्षता मथारे केस ऑन अनसीन ट्रुथ बाय शिवम। तो शुरू से शुरू करते हैं। 30 साल की अक्षता मथारे नवी मुंबई बिलासपुर में रहती थी, अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ। बचपन से ही अक्षता बहुत धार्मिक लड़की थी। उसको मंदिर जाना, पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अक्सर शिपाटा में गौर गणपति जी के मंदिर जाया करती थी। रेगुलर एक ही मंदिर जाने की वजह से उस मंदिर के पुजारी बालक महाराज जी से अक्षता की अच्छी जान पहचान हो गई। बचपन से लेके 30 साल तक अक्षता की लाइफ में जो भी दिक्कत आती वो उन महाराज जी से शेयर करती एंड उनके बिना दर्शन के अपने घर नहीं जाती थी। अब अक्षता बड़ी हो रही थी तो उसके माता पिता कुणाल मथारे नाम के लड़के से उसकी अरेंज मैरिज करवा देते हैं। अक्षता की शादी में कुणाल के फैमिली वालों ने काफी ज्यादा डाउरी भी ली थी एंड हर लड़की के माँ बाप की तरह उन्होंने भी यही सोचा कि अगर हम लड़के वालों को डाउरी देंगे तो वो लोग हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस वजह से अक्षता की फैमिली ने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से मैक्सिमम चीजें कुणाल की फैमिली को दी। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही कुणाल की माँ और उसकी बहन अक्षता के लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा ताने मारती थी। शादी के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन अक्षता को ताने ना सुनने पड़े। एंड ऑन दी अदर हैंड कुणाल एक बहुत ज्यादा शक करने वाला इंसान था, क्योंकि अक्षता प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी तो कुणाल को लगता था कि वो सिर्फ लड़कों से ही बात करती है, उसके कोई भी फीमेल कलीग फ्रेंड नहीं है। अगर ऑफिस टाइम के बाद किसी भी एम्प्लॉय का काम से रिलेटेड फोन आ जाता था तो कुणाल उस फोन को लेके अक्षता से बहुत ज्यादा झगड़ा करता था एंड बार बार अक्षता के कैरेक्टर पर सवाल उठाता था। फैमिली में शांति बनाए रखने के लिए अक्षता अपनी जॉब छोड़ देती है एंड शादी के एग्जैक्टली 2 साल बाद सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन अक्षता कुणाल का घर छोड़कर अपने घर कोपर खैराने नवी मुंबई में चली जाती है। कुणाल ने अक्षता का वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। वो अक्षता के घर चला गया एंड उसकी फैमिली से बहुत ज्यादा माफी मांगने लगा। अब एक बाप चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, तो अक्षता के घर वाले कुणाल की बातों में आ गए एंड अक्षता वापस कुणाल के घर आ गई। उसके 3 साल बाद अक्षता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बेटे के लाइफ में आने से अक्षता सोचती है कि उसकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। अब कुणाल वैसे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करता था, पर वो एक बहुत बड़ा सट्टेबाज भी था। अपनी अयाशियों के लिए उसको हमेशा पैसा कम पड़ जाता था। एज अ रिजल्ट शादी के 6 साल बाद भी कुणाल अक्षता की फैमिली को बहुत ज्यादा फोर्स करता था और पैसे मांगने के लिए, एंड पैसे ना मिलने पे वो अक्षता के साथ मारपीट भी करता था। ये सब कुछ कुणाल के फैमिली वाले भी देखते थे, पर वो एक आवाज तक नहीं उठाते थे क्योंकि वो खुद बहुत बड़े पैसों के लालची थे। कुणाल और उसकी पूरी फैमिली की नजर सिर्फ अक्षता के पिता के पेंशन फंड पे थी। अक्षता को उस घर में इतना ज्यादा टॉर्चर करा जाने लगा, डेली उसके साथ मारपीट, गाली गलौज, अक्षता की फैमिली को गालियां देना, उसके कैरेक्टर पर हर दिन सवाल उठाना। इस वजह से अक्षता का उस घर में
हर दिन दम घुटता हुआ दिख रहा था। 5 जुलाई 2024 उस रात को अक्षिता के साथ कुणाल ने बहुत मारपीट करी। 6 जुलाई 2024 सुबह के 6 बजे अक्षिता कुणाल का घर छोड़कर चली जाती है। काफी घंटे बीत जाते हैं पर कुणाल की फैमिली एक बार भी अक्षिता का जिक्र नहीं करती कि वो कहाँ चली गई, दिख नहीं रही। इस बीच उसका 2 साल का बेटा भी घर पे ही था। वैसे तो कुणाल के घर वाले अक्षिता के घर वाले को कभी फोन नहीं करते थे, पर उस दिन काफी देर होने के बाद भी जब अक्षिता का कोई पता नहीं लगा तो उन्होंने अक्षिता के घर वालों को फोन करा पूछने के लिए कि कहीं वो अपने घर तो नहीं गई। पर जैसे ही उन्होंने कॉल करा, अक्षिता के घर वालों के दिल में अनहोनी का डर सताने लगा। अक्षिता अक्सर सोमवार को मंदिर जाती थी तो वहां भी पूछताछ करी पर कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर अक्षिता के माता पिता और कुणाल NRI कोस्टर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर वहां पे पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि इस केस को अभी 24 घंटे नहीं हुए थे। 9 जुलाई 2024 साहिल नगर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है एंड कॉल करने वाला एक कपल होता है जो कि कल्याण छपाटा में गणेश गौर मंदिर में दर्शन करने गया था। वो कपल बहुत घबराए हुए पुलिस को ये बताते हैं कि उन्होंने सीढ़ियों के पास एक लाश पड़ी हुई देखी है। बॉडी के ऊपर बहुत कम कपड़े हैं एंड पूरी बॉडी पे काफी सारी चोटों के निशान हैं। बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके साथ किसी ने हैवानियत करी है। पुलिस वहां पर पहुंचती है एंड बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। जैसे ही पुलिस बॉडी को आइडेंटिफाई करती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसने सबको शॉक कर दिया था। वो बॉडी और किसी की नहीं, अक्षिता मथारे की होती है। बॉडी को ये देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। ये सब देखकर अक्षिता के घर वाले पूरी तरीके से टूट जाते हैं। अब वहां बॉडी के पास से एक फोन मिला था। जब पुलिस ने जांच करी तो पता लगा ये फोन अक्षिता मथारे का है। पुलिस अक्षिता की लास्ट लोकेशन ट्रेस करती है। पता लगता है कि 6 जुलाई 2024 सुबह के करीब 7 बजे अक्षिता महादेव रेस्टोरेंट में नाश्ता करती है एंड करीब 10 बजे वो कल्याण छपाटा में गणेश गौर मंदिर की तरफ निकल गई। जब पुलिस को ये बात पता लगी तो पुलिस ने मंदिर के आसपास के एरिया में जांच शुरू करी एंड पुलिस ऑफिसर्स को मिलते हैं वहां पे लगे हुए 2 CCTV कैमरे की जांच करने के बाद ये पता लगा कि अक्षिता मंदिर में तो गई थी पर बार बार चेक करने के बाद भी कोई भी ऐसी फुटेज नहीं मिली जो ये दर्शाए कि अक्षिता बाहर भी आई थी। अब मंदिर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था तो ये साफ हो गया था कि जो कुछ भी हुआ है उस मंदिर के अंदर ही हुआ है। गणेश गौर मंदिर छपाटा में एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं एंड उस मंदिर में अक्सर भीड़ भी कम देखी जाती है एंड वो काफी ज्यादा शांति वाली जगह है। अब हम यहाँ पे अक्षिता के नजरिए से सोचें तो जिसका मन परेशान हो वो अक्सर ऐसी जगह को ही तलाश करता है। जैसे कि अक्षिता अक्सर बालक महाराज जी से मिलती थी, लेकिन उस दिन बालक महाराज जी यूपी में अंजनी माता के मंदिर गए हुए थे एंड उनकी जगह पर दूसरे पुजारी और 2 केयर टेकर थे। जब पुलिस ने उन तीनों से पूछताछ करी तो पहले तो वो तीनों बातों को घुमाने लगे। सख्ती से पूछताछ करने के बाद एक ऐसा सच सामने आया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है एंड इस सच ने पूरी इंसानियत का गला घोट दिया था। वो तीनों कन्फेस करते हैं कि अपनी हवस के लिए उन्होंने अक्षिता मथारे को अपना शिकार बनाया एंड उसकी बॉडी को मंदिर की पास वाली खाई में फेंक दिया, ये सोचकर कि जंगली जानवर उसको अपना शिकार बना लेंगे। अब पुजारी पिता के समान होता है। अक्षिता अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जो चाय उसने पी उसमें भांग थी। मुझे ये बात बताते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि आज के टाइम में मंदिर जैसी पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इन तीनों लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड केस यहीं पे शट डाउन हो जाता है। एंड यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये सामने आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस करने के बाद भी कुणाल और उसकी फैमिली के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अगर उस दिन अक्षिता के माँ बाप कुणाल की बातों में नहीं आती तो आज हमारे बीच अक्षिता मथारे जिंदा होती। यहाँ पर हो सकता है कुणाल दोबारा शादी कर ले, पर उस मासूम बच्चे का इसमें क्या दोष है जिसने अभी दुनिया ठीक से भी नहीं देखी? क्यों उसने अपनी दुनिया की सबसे प्यारी चीज खो दी? तो ये केस यहीं तक था। ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल अनसीन ट्रुथ बाय शिवम को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।